2014 विश्व कप का फाइनल हम हारे थे, 2015 के सेमीफाइनल में हारे थे, 2016 के सेमीफाइनल में भारत में वानखेड़े स्टेडियम पर हारे थे, 2017 का फाइनल हम पाकिस्तान से हारे थे, 2019 में फिर विश्व कप हुआ तो हम मैनचेस्टर में सेमीफाइनल हारे, 2021 के विश्व कप के हम लीग स्टेज में हार गए, बीच में अब हम एशिया कप हार गए, इसके बाद अब हम जब पहुंचते हैं 2022 के विश्व कप में तो उसका भी हम सेमीफाइनल हार जाते हैं, बीच में एक WTC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल होता है, हम वो भी हार जाते हैं। तो समस्या एक्चुअली में है क्या, कहाँ रह रहे हैं हम पीछे, क्यों नहीं जीत पा रहे हैं हम ये करंट सिचुएशन, इसकी चर्चा थोड़ी सी रोहित शर्मा ने भी की थी प्री मैच में, पोस्ट मैच में, दबाव को सोखने की क्षमता, क्यों नहीं हम इस हर्डल को पार कर पा रहे हैं, आपके जहन में भी ये बात होगी ना। क्रिकेट की पूरी कहानी यू गेट ओनली ऑन #आकाशवाणी। एक्सचेंज 22 प्रेजेंट्स #आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। एक्सचेंज 22 स्पोर्ट्स का स्टॉक मार्केट है, बड़े जिगर वाले यहीं मिलते हैं। लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। कल जो फाइनल है उसके लिए मैं अपने बाय एंड सेल ऑप्शन आपके साथ शेयर कर लूंगा। सब कुछ करने वाला हूं मैं यहाँ पे, लेकिन लेट्स गो वन बाय वन, क्योंकि एक एक करके जाएंगे फिर, क्योंकि एक बड़ा सवाल ये रहता है कि जो बड़े मुकाबले होते हैं, अब जैसे सेमीफाइनल मैच हुआ, जब सेमीफाइनल मैच होता है, जॉस बटलर, एलेक्स हेल्स, सडनली उनका कद बढ़ जाता है, बहुत कमाल का प्रदर्शन करते हैं, और उधर बाबर और रिजवान का हो जाता है, मोहम्मद शाहीन शाह अफरीदी का हो जाता है। अगर आप पिछले साल के वर्ल्ड कप की बात करें 2021, तो केन विलियमसन सडनली वो बहुत रन बनाते हैं फाइनल मुकाबले के अंदर, फिर मिचेल मार्श आते हैं। इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज होती हैं जो सडनली आपको लिफ्ट करती हैं, और बड़े मुकाबलों में आप क्या करते हैं, अपने बड़े खिलाड़ियों की तरफ देखते हैं कि भाई ये जो है ये बिग मैच प्लेयर्स हैं, दे आर गोइंग टू कम एंड एक्चुअली विन द गेम फॉर यू। यही बात बताई जाती है ना कि मंच बड़ा, सरपंच बड़ा एंड ऑल ऑफ दैट, मैं ही बोलता हूँ। अब ऐसे में क्या ये एक्चुअली में हमारे जो मंच जब बड़ा हो रहा है तो जितने हम बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, क्या वो उस प्रदर्शन पे खरे उतर रहे हैं? दैट इज अ बिग क्वेश्चन, राइट, कि उस दिन आपने क्या किया। इस विश्व कप के कैंपेन को अगर देखेंगे तो 3 आपके बड़े मुकाबले थे, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, ये इंग्लैंड वाला मैच, ये 3 बड़े मुकाबले थे। अब इनमें आपने क्या किया इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसके अलावा बांग्लादेश, जिम्बाब्वे, नेदरलैंड्स, आपने कुछ भी किया और फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनको तो मतलब हमारी वो संजू सैमसन, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, रजत पाटीदार वाली टीम भी हराती है, वो लगातार अच्छा करते हैं, वो अभी भी जीत जाएंगे, भेज दो आप उनको। तो जो बड़े मुकाबले हैं वो 3 ही बड़े मुकाबले थे, जिसमें से पर्थ का मुकाबला हम हारे, हम इंग्लैंड के साथ एडिलेड में हारे, पाकिस्तान के खिलाफ जीते थे पर ओनली जस्ट, राइट, आखिरी के अंदर थोड़ा सा फंस फुसा के कैसे करके हम जीते थे। सो लेट्स गो वन बाय वन, और इसमें जो की प्लेयर्स हैं उसके बाद थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे कि यार कहीं गड़बड़ तो नहीं है कोई, और किस तरफ आपको देखना है। तो सबसे पहले तो मैं एक्चुअली विराट कोहली की बात करूंगा, इसलिए करूंगा क्योंकि विराट कोहली हैज प्लेड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। 2014 के सेमीफाइनल, फाइनल से लेकर 2022 के नॉकआउट मुकाबले तक ही हैज प्लेड एवरी सिंगल नॉकआउट गेम जो भारत ने ICC इवेंट्स में खेला है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे और आप कहेंगे कोहली का कद बहुत बड़ा है, यार कोहली का कद इसलिए बहुत बड़ा है क्योंकि जितने बड़े मुकाबले होते हैं बंदा रन बनाता है। He has performed in every single game, almost every single game. सेमीफाइनल जो था 2014 में वो 72 बनाए थे 44 बॉल्स में, फाइनल में 77 बनाए थे 58 बॉल्स में। 2015 का जो सेमीफाइनल था उसमें इनके बल्ले से रन नहीं निकले थे, पर 2016 जो वानखेड़े स्टेडियम 89 नॉट आउट 47 बॉल्स पे चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में जल्दी आउट हुए थे। 2019 ODI वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भी जल्दी आउट होता है, मतलब हर मैच में तो रन नहीं बनाया, पर 2014 के दोनों नॉकआउट मुकाबले, 2016 का नॉकआउट मुकाबला, 2015 और 2019 वहां पर विराट कोहली के रन नहीं बने थे। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहली पारी में 44 वहां भी बनाए थे और यहां पर भी 50 बना दिया है। विराट कोहली की तरफ जब आप देखते हैं, हर मैच में रन नहीं बनेंगे, गारंटीड है कि जब आप इतने सारे नॉकआउट मैच खेलेंगे, कुछ मैचेस में रन बनेंगे, कुछ में नहीं बनेंगे, पर विराट कोहली का प्रदर्शन ये बताता है कि जब खेल बड़ा होता है तो इस बंदे का कद बढ़ता है, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। इस वजह से इस जेनरेशन का खिलाड़ी पार एक्सीलेंस विराट कोहली, वेल डन। और दूसरा जो खिलाड़ी मुझे लगा है जिसने बहुत अच्छा किया है, उस पर फोकस करते हैं एक बार, जो काफ़ी एक्चुअली ये वाले मुकाबले खेले हैं, वो है हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या के अगर मैं आंकड़े देखता हूँ, इस मैच में भी 63 रन बनाए, मात्र 33 बॉलों में बनाए, मतलब कोहली ने फिर 40 में 50 बनाए, तो उन्होंने 33 में 63 बनाए हैं। क्वालिटी
वर्ल्ड कप का जब आप सेमीफाइनल हारे थे पिछली बार भी, तो भी इन्होंने 2019 में 32 रन इन्होंने वहां भी बनाए थे, लड़ते रहे थे, भिड़ते रहे थे, एक विकेट चटकाया था। 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जब हम हारे थे तो भी इन्होंने 76 रन बनाए थे, वहां पर भी एक विकेट चटकाया था। उससे पहले वाले जो मुकाबले थे वो ये खेले नहीं थे। तो हार्दिक पांड्या, फिर आप देखते हैं आईपीएल का प्रदर्शन भी, आप कहते हो यार बंदे ने ना एक्चुअली बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है। तो फाइनल में आके रन बनाते हैं, विकेट चटकाते हैं, नॉकआउट गेम्स में जहां प्रेशर होता है, पाकिस्तान के खिलाफ भी, अगर जो इस बार भी देखे पाकिस्तान के खिलाफ इंपॉर्टेंट गेम, वहां पे भी रन बनाए, यहाँ नॉकआउट मैच में रन बनाए। सो हार्दिक पांड्या गेट्स अ ह्यूज थम्स अप। और अगर फ्यूचर आपने इन्वेस्ट करना है, फ्यूचर की तरफ आपने एक टीम को ले जाना है, हार्दिक कुड बी योर मैन, ही कुड बी योर मैन, क्योंकि बड़े मंच पे ये बंदा निखरता है, बिखरता नहीं है। समस्या आएगी, समस्या के बारे में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले जरा एक्सचेंज 22 में मैं अपने कल के मुकाबले के लिए थोड़ी पिक्स ले लेता हूं। मुझे लगता है कि बारिश से अफेक्टेड हो सकता है, बहुत ओवरकास्ट कंडीशंस हो सकती हैं, तो मेरे बाय ऑप्शंस में मैं फास्ट बॉलर्स पिक कर रहा हूं। मैं शाहीन शाह अफरीदी को खरीद रहा हूं, इनके मैं शेयर्स खरीद रहा हूं। मैं खरीद रहा हूँ हारिस रॉफ के शेयर्स, अगर मार्कवुड खेलते हैं तो उनके खरीद लूंगा, वरना क्रिस जॉर्डन का भी खरीद के रख लेता हूँ। सैम करन के मैं खरीद रहा हूँ, बैटर्स को अवॉइड कर रहा हूँ मैं। एलेक्स हेल्स और बटलर, मैं दोनों को बेच रहा हूँ, और बाबर और रिजवान को भी बेच रहा हूँ, दोनों को, ये चारों मैंने ओपनर जो है बेच रहा हूँ, एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा सा 50-50 हो जाएगा और चीज़ें बन जाएंगी कि भाई एक ने अगर रन बनाए भी तो भी डबल तो नहीं बना पाएगा, और एक दो बंदे तो शुरू में आउट होने ही वाले हैं, दोनों तरफ से होंगे। तो चारों ओपनर्स बेच दिए और चारों फास्ट बॉलर्स जो मैंने खरीद लिए। ये मेरी स्ट्रैटेजी है भैया एक्सचेंज 22 पे। अब क्या करना होता है, सिंगल प्लेयर सिलेक्शन करना होता है। आपको लगता है अच्छा करेगा खरीद लो, खराब करेगा बेच दो। इंश्योरेंस खरीद सकते हैं, अगर आप खरीद रहे हैं तो बेचने में इंश्योरेंस संभव नहीं होगा, पर खरीद रहे हैं तो आप इंश्योरेंस भी खरीद सकते हैं, फिर जितना भी मुनाफा होगा वो सारा आपका। एक्सचेंज 22 स्पोर्ट्स का स्टॉक मार्केट है, बड़े जिगर वाले यही मिलते हैं। और मैं क्या कर रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, चेकआउट करो, आ जाओ, साथ में खेलेंगे। अब जरा मैं एक्चुअली मैं शिखर धवन के मेरे पास आंकड़े हैं, पर वो उतने मैच नहीं खेले। मेरे पास एमएसडी के भी आंकड़े, पर उनका क्या करोगे आप। एमएसडी के भी मतलब या तो नॉट आउट रहे हैं, उन्होंने रन बनाए, ही इज बीन ऑल राइट ऑनेस्टली स्पीकिंग। मतलब बता देता हूँ, चलो आपको सुनना है तो बता देता हूँ। 2014 के सेमीफाइनल में नॉट आउट थे, फाइनल में नॉट आउट थे, 15 के सेमीफाइनल में 65 बनाए थे। उसके बाद T20 का सेमीफाइनल जो 2016 था उसमें भी नॉट आउट थे, 15 रन 9 गेंदे। चैंपियंस ट्रॉफी में जल्दी आउट हुए थे, पर जो 2019 का वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल था उसमें 50 बनाए थे भाई ने 72 गेंदों में। तो महेंद्र सिंह धोनी तो अच्छा किया है। रोहित शर्मा के आंकड़े थोड़े तंग कर रहे हैं यार, और ऑनेस्टली हमने थोड़ा सा ज़्यादा अभी बहुत नीचे गए, हम बहुत नीचे गए देखने के लिए कि कहाँ कहाँ गड़बड़े हैं। मतलब सिर्फ ये आईसीसी इवेंट्स की कहानी है, कहीं और कहानी है। तो आईपीएल के भी हमने नॉकआउट्स और एलिमिनेटर्स जो हमने निकाल के देखे कि भैया कहाँ नंबर्स खराब हो रहे हैं। वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल 2014 24 रन, फाइनल में 29 रन। ओडीआई का सेमीफाइनल 2015 34 रन। वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल वो अच्छा था, 43 रन बनाए थे 31 बॉल्स में। चैंपियंस ट्रॉफी 0, वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल 1, उसमें 5 शतक थे। उस पूरे मतलब वर्ल्ड कप उन्हीं का था, लेकिन सेमीफाइनल में 1 रन बनाया था। WTC के फाइनल में 30-30 दोनों पारियों में, यहाँ पर 27 रन बनाया। ये तो हो गया भैया। तो इसका मतलब एक भी अर्धशतक नहीं है इनका किसी भी नॉकआउट मुकाबले में, जितने भी इन्होंने 2014 से खेले हैं। नाउ दैट्स अ वरिंग बिट। इसके अलावा भी हमारे पास कुछ आंकड़े थे जो हमने निकाल लिए हैं इनके लिए। रोहित शर्मा 2020 का जो मतलब फाइनल था डीसी के सामने, उसमें 68 बनाए थे, वेल प्लेड। लेकिन उसके अलावा जब क्वालिफायर मैच था 0 पे आउट हुए थे डीसी के खिलाफ। आईपीएल 2019 का जो फाइनल था चेन्नई के खिलाफ 15 रन। जो प्ले ऑफ मैच था उसमें सीएसके के खिलाफ 4 रन। उसके बाद आईपीएल 2018 में जो लास्ट ग्रुप गेम था वर्सेस डीसी, जीतना ज़रूर 13 रन। उसके बाद आईपीएल 2017 फाइनल में 24 रन। क्वालिफायर मैच 26 रन केकेआर के सामने, आरपीएसजी के सामने 1 रन। क्वालिफायर 1, आई मीन 2 ही अर्धशतक मुझे नजर आ रहे हैं। 2015 में बनाया था फाइनल में अर्धशतक, और 2020 का जो फाइनल था जहां जीते थे उसमें बनाया था अर्धशतक। उसके अलावा किसी भी नॉकआउट मुकाबले में कांट फाइंड 50। बहुत सारे, बहुत लंबी लिस्ट है। इतनी लंबी लिस्ट मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ, पर चाहे वो 20, हम तो 2009 तक चले गए। सिर्फ 2 अर्धशतक हैं वो नॉकआउट मुकाबलों में, अगर आप बात करें नॉकआउट एंड क्वालिफायर्स इन दी आईपीएल। और वर्ल्ड कप के आईसीसी इवेंट्स के किसी भी नॉकआउट मैच में अभी तक 50 रोहित का नहीं बना है। बहुत बड़ा खिलाड़ी है, पर सच बात यह है कि आई लव हिम टू बेथ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं खिलाड़ी, पर नॉकआउट्स में रन नहीं है। और एट सम स्टेज यू हैव टू से कि यार नहीं है तो नहीं है। रविचंद्रन अश्विन के आंकड़े भी शुरुआत में एक्चुअली अच्छे हुआ करते थे। शुरुआत में 2014 तक ठीक थे, 16 तक ऑल राइट थे। उसके बाद उनके आंकड़े भी गिरे हैं और बहुत ज़ोर से नीचे की तरफ गिरे हैं। उनके भी आपको आंकड़े बताए तो, क्योंकि आंकड़े अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस से अगर वो नीचे की तरफ जा रही हैं
और अगर आप वो क्लच मैचेस के अंदर जो क्रंच मुकाबले हैं, चाहे वो पाकिस्तान वाला मैच हो या फिर वो साउथ अफ्रीका वाला मैच हो या फिर इंग्लैंड के साथ वाला मैच हो या फिर पिछले 2019 के वर्ल्ड कप का मैच हो या उससे पहले 2017 का विश्व कप का फाइनल हो, सॉरी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हो, अगर वहाँ पे सब में अश्विन के आंकड़े भी बहुत साधारण नजर आ रहे हैं। तो वो बड़े मुकाबलों पे, बड़े मंच पे हमारे बड़े खिलाड़ी हैं, अगर बड़े खिलाड़ी अच्छा नहीं करेंगे तो दिक्कत होने वाली है। सी टू कट अ वेरी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये वीडियो जो है 25 मिनट भी कर सकते हैं हम कि ऐसा भी नहीं हुआ, वैसा भी नहीं हुआ, देखो हमारा ऐसा नहीं हुआ। सी एट द एंड ऑफ द डे फीयरलेस क्रिकेट वही खेल पाता है जिसके पास मतलब जो स्टेज से उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी जो हमारी टीम का जो हाल था वो था मिडिल क्लास मेंटालिटी की बात के लिए थोड़ा बच के संभल के खेलें हैं। मिडिल क्लास मेंटालिटी के साथ आप T20s नहीं जीतते, आप नॉकआउट गेम्स नहीं जीतते हैं, खासतौर से इंग्लैंड जैसी टीम के सामने तो बिल्कुल नहीं जीतते हैं। तो ये एक चीज़ है जो हमें एक बार फिर समझाई गई है कि अगर बेबाक, बेखौफ, बिंदास अंदाज में अगर आप नॉकआउट नहीं खेल पाएंगे और आपका जो गेम है वो सारा अच्छा रहता है, लेकिन अगर वो करियर आपकी एवरेज यहाँ पर है और बाकी आपके आंकड़े जो नॉकआउट के आंकड़े यहाँ गिर जाते हैं, मतलब हो सकता है थोड़ा फर्क हो, पर इतना फर्क नहीं होना चाहिए। अगर इतना फर्क होगा तो टीम को जिताना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड आई थिंक दैट्स वेयर द प्रॉब्लम लाइज कि बड़े मुकाबलों के दिन जस्ट वोंट टर्न अप। और अगर हम इंग्लैंड वाला मैच देखेंगे 10 में 60 थे यार, 6 में 38 थे यार। ऐसा नहीं कि 4 आउट हो गए थे, 4 आउट हो गए तो रीबिल्डिंग फेज समझ में आता है, लेकिन एक आउट होता है, लेकिन हम फिर भी 60 ही बनाते हैं। तो अगर हमने 60 ही बनाने हैं तो फिर हार्ड बाट नहीं हो सकते। ऑनेस्टली स्पीकिंग, दिस इज आई एम जस्ट स्पीकिंग फ्रॉम द हार्ट कि नॉकआउट मुकाबलों में, क्लच मुकाबलों में, क्रंच गेम्स के अंदर प्लीज़ सेग्रीगेट कि ये खिलाड़ी हैं जो हमारे नॉकआउट परफॉर्मेंसेस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं, और लीग परफॉर्मेंसेस, बायलैटरल, दिस दैट एंड दी अदर, they're not of the same quality, honestly speaking. There is a huge difference। और यही बात शायद थोड़ा सा और डीप डाइव एनालिसिस टीम भी कर रही होगी, सब करेंगे, सेलेक्टर्स भी करेंगे, और आगे का जब कोर्स ढूंढेंगे तो उन खिलाड़ियों की तरफ देखना शुरू कीजिए जिनका लगातार नॉकआउट स्टेजेस, क्रंच मुकाबले, क्लच मुकाबले, उसके अंदर उनका प्रदर्शन कैसा है। इट जस्ट माइट हेल्प यू टेक अ स्टेप फर्दर। दैट्स ऑल आई एम सेइंग। आज के लिए मेरे पास इतना ही। थोड़ा दिल को चोट लगने वाला है क्योंकि जितना समय बीतता जा रहा है ना उतना आपको लगता है कि यार ये सोचा था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन क्या होगा। सैड स्टोरी। एनीवे, आज के लिए मेरे पास इतना ही है। कल फिर बात करेंगे। कल एक्चुअली फाइनल का एनालिसिस करेंगे, प्रीव्यू करेंगे, और बारिश के क्या आसार है उसके बारे में बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, नोटिफिकेशन घंटी। एक्सचेंज 22 स्पोर्ट्स का स्टॉक मार्केट लिए अपना फटाफट से आप डाउनलोड कर लीजिए, सारे फास्ट बॉलर्स को खरीद लीजिए, बैट्समैन टॉप ऑर्डर को बेच दीजिए। फाइनल के लिए तो उनका ये प्रेडिक्शन है।